2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। रीट लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी होने के बाद से ही लगातार 1 गुना परिणाम जारी करने की मांग चल रही है। लगातार युवा परेशान हो रहे हैं और असमंजस में है कि आखिर रिजल्ट नहीं आ रहा तो दूसरी भर्तियों की तैयारी भी नहीं कर पा रहे कि आखिर हमारा सिलेक्शन हो रहा या नहीं हो रहा। अधर में लटके हुए तमाम युवा और जयपुर में शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चल रहा है और धरने में मौजूद है तमाम युवा। इतनी धूप है लेकिन डटे हुए हैं कि सरकार और विभाग आखिर कब हमारी आवाज सुनेगा और कब रीट लेवल 2 का 1 गुना परिणाम जारी होगा। तमाम युवा आप देख सकते हैं, ये तख्तियां लेकर हाथ में देख सकते हैं, सब लेवल 2 का फाइनल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। वर्षों का इंतजार पूरा हो, न्याय करो न्याय करो। ये तमाम जो तख्तियां हैं वो देख सकते हैं, इनका दर्द है, परेशानी है जो आप देख सकते हैं। तो लगातार आप आ रहे हैं और अभी धरना प्रदर्शन पे भी आए हैं, लगातार आप मांग कर रहे हैं गुना रिजल्ट जारी करने की। तो क्या संभावना है, कब से परेशान हो रहे हैं और अब यहाँ पर भी आप पहुँच चुके हैं इतनी धूप में भी? देखिए, परेशान तो हम लोग पिछले सही मायने में देखा जाए तो इस भर्ती को लेकर पिछले 4 साल से हो ही रहे हैं। अब तो समय ये आ गया कि हम लोग बार बार आदरणीय आलोकराज जी को भी पता ही, हम उस बात को बार बार क्या रिपीट करें। अब तो लास्ट में सर हम इतना ही कहना चाहेंगे, हम आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं सर, हम परेशान हो चुके हैं। आप हमारी पीड़ा को समझें और हमारा लेवल 2 रिवाइज 1 गुना परिणाम जारी करके आप हमें ज्वाइनिंग दें, क्योंकि गलती सिस्टम की है। भुगत हम लोग पीड़ित होके हम रहे हैं, गलती सिस्टम की है और हम पीड़ित होके बार बार क्यों भुगत रहे हैं जब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब तो मान लो थोड़े दिन पहले एक लेटर वायरल हुआ, आपको ही पता होगा कि शैडो पोस्ट का जो कार्य था वो जो आपके चैनल के माध्यम से या अन्य मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि शैडो पोस्ट का कार्य तेज गति से चल रहा है और वह लगभग पूरा होने की कगार पे है। तो मैं आदरणीय आलोकराज जी से मेरे सभी बंधुओं की तरफ से ये प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, जब शैडो पोस्ट का कार्य भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि वह भी शैडो पोस्ट के लिए जो मेरे चयनित भाई बंधु हैं वह भी हमारे ही साथी हैं, हम नहीं चाहते उनका भी अहित हो, उनको भी सेफ रहे, शैडो पोस्ट आए। अब तो सर शैडो पोस्ट का रास्ता भी क्लियर हो चुका है, अगर थोड़ा बहुत भी उस कार्य के अंदर देरी हो रही है तो आप उस कार्य को जल्दी से कंप्लीट करवा के सर हमारा परिणाम 2 गुना का जो आया उसके बाद में 1 गुना परिणाम हम वेट करते करते, अब आपने तारीख दी थी सर फरवरी लास्ट और मार्च का प्रथम सप्ताह कहा था, अब तो मार्च के बाद सर अप्रैल निकल गया, मई भी आज शुरू हो चुका है और अभी तक आपका कोई ट्वीट नहीं है, कोई आपका स्पष्टीकरण नहीं है। और हम लास्ट बार जब आपसे मिले तो आपने हमें क्या रिप्लाई दिया कि रिजल्ट के लिए समय 4 महीने में या तो 4 महीने लग सकता है और हो सकता है 4 महीने से लेकर ये 4 साल तक का भी समय लग सकता है। तो मैं आदरणीय आलोकराज जी से पूछना चाहूंगा सर, जब सब प्रक्रियाएं साइड में, क्योंकि दरअसल ये भर्ती क्या उलझ ज्यादा गई, इसमें कई प्रकरण सामने आए, अब तो ये मौजूदा प्रेजेंट की स्थिति हो चुकी है, जब साइड वाले सारे पार्ट क्लियर हो चुके हैं तो अब परिणाम जारी करने में कहां दिक्कत आ रही है? कुछ स्पष्टीकरण तो मिले, हमें पता तो चले। उसी बात को रखते हुए हमें जब कोई भी कहीं से हमें कोई आस नहीं मिल रही थी तो हमें दोबारा एक आस मिली, वो आस मिली हमें सांसद हनुमान बेनीवाल जी जो शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, हम वहां आए, उन्होंने हमारी बात को सुना और उस हमारी बात को जायज मानते हुए उन्होंने बात को स्वीकार किया और आज हम लोग उनके नेतृत्व में लेवल 2 रिवाइज 2 गुना का जो परिणाम जारी हुआ था उसके बाद में 1 गुना परिणाम जारी करवाने की मांग लेके हम पीड़ित विद्यार्थी पूरे राजस्थान के अन्य हर जगह से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और सर हमारी यही मांग है कि सर हमारा लेवल 2 रिवाइज 2 गुना परिणाम के बाद अब 1 गुना परिणाम जारी करके हमें ज्वाइनिंग दी जाए। तो और भी अभ्यर्थी हैं जो लगातार यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप कहाँ से आए हैं? सर मैं डीडवाना नागौर से आया हूँ और मेरा नाम दूधाराम बेनीवाल है। मैं भी इस जो है लेवल 2 शिक्षक भर्ती का एक अभ्यर्थी हूँ। तो सर ये हमारी कहानी शुरू होती है दिसंबर 2022 में और फरवरी 2023 लास्ट में हमारा जो है परीक्षा इस भर्ती की लिखित जो हो चुकी होती है और जून में ये हमें परिणाम जो है 2 गुना का सरकार द्वारा जारी कर दिया जाता है और उसके बाद सितंबर में 1 गुना की जो है मेरिट जारी कर दी जाती है। उसके बाद ये खेल हमारा शुरू होता है कि जो पेपर सेटर थे उनकी गलतियों की वजह से 18 क्वेश्चंस का जो एरर आया उसको लेके बच्चे जो है कोर्ट में चले गए और कोर्ट के आदेश के माध्यम से पुनः जो है जांच की गई और उनमें से कुछ एक क्वेश्चन जो सही पाए गए उनको वापस जो है अंक बार उनका जोड़ के 2 गुना का जो है
परिणाम जारी किया गया। यहाँ तक तो सर स्थिति ठीक थे, हम भी संतुष्ट थे कि भाई जो है हमारे साथ पहले गलत हुआ था उसका अब जो सही फायदा हो रहा हुआ हमारे साथ होना भी चाहिए था, क्योंकि हम शिकार हो रहे थे गलत क्वेश्चन की वजह से। लेकिन सर अब जो है पुनः जो रिवाइज रिजल्ट है उसका 2 गुना का तो रिजल्ट आ गया है। अब सरकार या जो कर्मचारी बोर्ड अध्यक्ष है साहब 1 गुना रिजल्ट के लिए हमें जो है जैसे मछली बिना पानी के जमीन पे तड़पती रह रही है, उसी प्रकार हमें जो है आलोक राज जी एक सेना के अधिकारी है वो, और मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि मैं भी एक जो है मेरे भी पिताजी सेना से ही ताल्लुक रखते हैं, मैं उनके कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। लेकिन हमारी पीड़ा समझते हुए 1 गुना का जो रिवाइज रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी जो है जारी करने की कोशिश करें। हमें पता है सर आप विदेश में गए हुए हैं, लेकिन आपका एक ट्वीट जो है हमें इस गर्मी भरे माहौल में हम जो भूखे प्यासे यहाँ बैठे हुए हमें सकारात्मक अगर आपका ट्वीट आता है, शैडो पोस्ट की स्थिति क्लियर हो चुकी है तो वो ट्वीट हमें जो है आराम या राहत दे सकता है, ताकि हम वापस जो है जहाँ से हम एक उम्मीद लेके आए घर से सुबह, वहाँ जब वापस जाएं तो अपने जो पेरेंट्स हैं, बच्चे बच्चियां हैं, जो पत्नी है उसको एक सकारात्मक जवाब दे सके कि भाई आज हमें जो है कुछ सफलता मिली है। लेकिन सरकार की भी इसमें सर हठधर्मिता है। अब इस सब माहौल से परेशान होके हमने आज जो है शहीद स्मारक पर आरएलपी सुप्रीमो सांसद हनुमान जी बेनीवाल उनकी शरण हमने ली है, ताकि वो हमें जो है इस मामले में पूर्णतः राहत दिला सके। और मेरी उम्र भी लगभग इस शिक्षक भर्ती के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, मैं 46 वर्ष का हूँ, लेकिन मैंने कभी भी रिश्वत में जो है विश्वास नहीं किया, इसीलिए आज मैं पीछे रह गया। और हमेशा ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद जो है मैंने बिल्कुल जो 18 साल का बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है, मैंने उस जो है जज्बे से 45 साल की उम्र में जो है बच्चों को बराबर टक्कर दी है। बच्चे भी इस चीज़ को मानते हैं कि भाई आपने इतनी उम्र दराज स्थिति में पारिवारिक जो है भार उठाते हुए हर काम करते हुए तो आपने तैयारी की है, तो इस जज्बे को सलाम है। और मैं भी मानता हूँ, मैंने हमेशा बच्चों को मोटिवेट किया है कि भाई अंतिम जो है क्षण है उस क्षण तक कभी भी हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जब तक जो है आलोक राज जी 1 गुना का जो रिजल्ट है जारी नहीं करेंगे, हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और अब हमें आरएलपी जो सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल है इनकी शरण मिल चुकी है, और अब हमें 100% विश्वास है कि हमारा काम जो है जल्द से जल्द जो है सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ये करा के रहेंगी, इसीलिए हमने इनकी शरण ली। जैसे आपने बताया कि काफी समय हो गया फिर भी आप तैयारी कर रहे हैं, हाँ। तो आप इस पड़ाव पर जब बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ाई, हार मान लेते हैं कि अब तो नहीं तैयारी नहीं होगी छोड़ देंगे, तो उस क्या रीजन? बड़ा कारण ये है, मेरे पिताजी जो है सेना में अधिकारी रहे हुए, मेरे बड़े भाई साहब है 1998 में मैं भी सेना में भर्ती हो चुका हूँ। मेरे भाई साहब भी जो उनके साथ हुआ बीकानेर में, मैंने चिलचिलाती धूप में दौड़ पास की, लेकिन मेरा शुरू से ये रुझान था कि भाई सब जब डिफेंस में चले जाएंगे तो कम से कम एक ऐसा बंदा होना चाहिए परिवार में जो शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे जाए। और ये बात मैंने बिल्कुल अपने दिमाग में गांठ बांध ली है। और मेरे जो छोटा भाई है वो भी राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहे हैं, 2 भाई फौज में, पिताजी मेरे जो है सूबेदार मेजर रह चुके हैं। तो इस भावना से मैंने जो है सर शिक्षा की जो है कड़ी पकड़ी, और ताकि दूसरे जो परिवार के बच्चे हैं, समाज के लोग हैं, उनको एक सही दिशा जो है मैं दे सकूं शिक्षक बन के। तैयारी सर मैं 2007 में मेरा जो है सीपीओ एसएससी जो कराती है उसमें मेरा एसआई के लिए चयन हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे जो है दोनों पांव जल गए। तो मैं जो है मेरे पास अच्छे मेरिट स्कोर था, उसके बाद मैं एनसीसी जो है सी सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, तो मेरे चयन में कोई जो है संदेह नहीं था। लेकिन अंतिम समय में जो दुर्घटना होने से मैं जो मेडिकल अनफिट हो गया, और उस प्रकार उस वजह से मुझे जो है एसआई पद जो है सेंट्रल सीआरपीएफ बीएसएफ में होता है उससे मुझे हाथ धोना पड़ा। और उसके बाद मैंने डिफेंस का जो है अपना ये ख्याल बिल्कुल त्याग दिया, और अगर मैंने धारा के बनना है तो मुझे शिक्षक बनना है, अन्यथा मैं दूसरी सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। तो लगातार आप भी यहाँ मौजूद हैं और परेशान हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय आलोक राज जी से कि आप एक सेना के मेजर रहे और आपने हर किसी को समझा, और जो भी जानकारी होती है वो आप ट्वीट के माध्यम से बता देते हो। ये हमें बहुत अच्छा लगा था जब आपने शुरू में ट्वीट करके बताया कि हाँ इसका रिजल्ट आएगा, इसकी ये नोटिफिकेशन है, और हमारी बातों को बहुत लाइकली सुनते हो हर चीज़। पर
आलोक राज जी, हम भी आपके रीट लेवल 2 के विद्यार्थी जो रिवाइज रिजल्ट चाहते हैं वो भी आपके, और हम आपके दरबार में आपके बोर्ड में कई बार आए हैं और हमें हमेशा आश्वस्त किया है कि रिजल्ट आएगा पर पता नहीं कब आएगा, रिजल्ट आएगा पर पता नहीं कब आएगा। आखिर वो डेट बता दीजिए कि कब आएगा। हम बिल्कुल बिल्कुल परेशान हो चुके हैं और हमेशा बोर्ड में हमेशा आए और हमेशा घर वालों से एक ही बात बोल के आते हैं कि आज जा रहे हैं, पता नहीं अब कुछ क्या बोलेंगे, आज बता देंगे कि कब आएगा, आज बता देंगे कि कब आएगा। आप एक फिक्स डेट हमको बता दीजिए कि रिवाइज रिजल्ट तब तक निकल जाएगा। बस हम इसी उम्मीद से और इसी आशा से, जो हमें ये उम्मीद जहाँ भी दिखती है हम वहाँ दौड़ लगा देते हैं कि हमें कहीं से होकर के तो ये एक उम्मीद रिजल्ट आने की मिल जाए। बस इसी के लिए हम आए हैं यहाँ पर आज हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में रिजल्ट जारी करवाने के लिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरा नाम हैदर अली है और मैं टोंक से आया हूँ और लेवल 2 के लिए 1 गुना का परिणाम के लिए। और मैं आलोक राज शर्मा सर से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा परिणाम जारी क्यों नहीं कर रहे। आपको सोचना चाहिए, आप तो एसी में रहने वाले हो, आप विदेश घूमने चले गए, ये नहीं देखा बच्चों का क्या होगा। आप हमारा रिजल्ट निकाले चले जाते, आप मज़े करो, यहाँ बच्चे परेशान हैं। आपको चाहिए कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करें। और इतनी तड़पती धूप हो रही है, आप यहाँ देखिए 1 मई है और कितनी तेज़ धूप है, टेम्परेचर देखिए यहाँ का। लेकिन फिर भी आलोक राज शर्मा सर को ज़रा से भी वो नहीं है कि इनका रिजल्ट जल्द से निकलवा दें, कि वहाँ से को टीवीट करवा दें, लेकिन नहीं। और हमें यही उम्मीद है जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट जारी होगा। तो इसलिए आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करवाएं। थैंक यू। आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या बियाना भरतपुर से आ रहा हूँ मैं। मेरी क्या है, सिस्टर के रिजल्ट की वजह से आया हूँ। उन्होंने 3-4 बार एग्ज़ाम दिए तो हर बार पॉइंट से ऐसे रह जाती है, तो इस वजह से अभी भी वो रोज़ाना ये सोचती है कि कब रिजल्ट आएगा, पर अभी तक कोई रिजल्ट की सूचना नहीं है कि आज आएगा कि कल आएगा, कोई फिक्स डेट ही नहीं है। ये हम यही चाहते हैं कि फिक्स डेट निकाले, जिससे हम जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि रिजल्ट में आया है नहीं आया है, नंबर उसका तो फिक्स पता चले, जिससे और भी एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करे। इतना ही कहना चाहता हूँ, रिजल्ट फिक्स डेट बता दी जाए कि कब रिजल्ट आएगा। जी सर, मैं सीकर से आया हूँ और सर एक बार नहीं, हम शायद 10-12 बार आ चुके हैं। आलोक राज जी से इतनी बार विनती कर चुके हैं कि सर हमारा 1 गुना का रिजल्ट निकाल दीजिए। एक ही मुद्दा है, आप सब लोगों ने हमारे ने बता दिया है, मुद्दा एक ही है कि बस 1 गुना का रिजल्ट निकाल दो ताकि हम कोई दूसरी भर्ती की तैयारी कर सके। हम भर्ती की तैयारी कर ही नहीं पा रहे हैं। रोज आता है, एक ट्वीट आता है कि आज आ रहा है, कल आ रहा है, आज आ रहा है, परसों आ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सर एक ही विनती है, बस हमारा 1 गुने का रिजल्ट निकाल दो, बाकी और कुछ नहीं कहना चाहेंगे सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमेशा बेरोजगार युवाओं की मांग उठाते हैं। हम बोर्ड कई बार गए, पता नहीं अब तो याद भी नहीं है, बहुत बार गए। और अब की बार माननीय हनुमान जी बेनीवाल जी के पास आए हैं, उनकी शरण लिए, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम रिजल्ट निकलवाएंगे। तो मैं लास्ट में एक चीज़ कहूँगा कि जोर जुर्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, अध्यापक लेवल परिणाम हक हमारा है। धन्यवाद। बिल्कुल, और भी अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आ रहे हैं? काफी समय से तैयारी कर रहे हैं। सर मैं झालावाड़ से आया हूँ। मैं जयपुर में मतलब 25-30 बार आ चुका हूँ और अभी तक 1 गुना का रिजल्ट नहीं आया। जब भी आते हैं या तो काम करके या फिर किसी से पैसे उधार लेकर आते हैं। और टाइम बहुत हो चुका है, मतलब लगभग 2 साल हो चुके हैं इस भर्ती में, और आगे की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं, ना जो कुछ काम कर पा रहे हैं, और बहुत परेशान हो चुके हैं। और यही निवेदन करना चाहते हैं आलोक राज से कि जल्दी से जल्दी 1 गुना का रिजल्ट जारी करें। तो मैं बोलते रहा हूँ आपको कि बहुत परेशान हो गए, ना तो इधर की तैयारी कर पा रहे हैं, ना जो इसका समाधान हो पा रहा है। बस तो आप देख सकते हैं ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं? क्या क्या परेशानी हो रही है लगातार? आप मैं नागौर से आया हूँ सर, और आप समय की काफ़ी लोगों से पूछ रहे हैं और समय की मार झेलते हुए मेरे को इस भर्ती में 6 साल हो गया है। बात शुरू करते हैं 2018 वाली वैकेंसी से। उसमें मैंने 70-30 जो रेशियो होता है उसकी वजह से मैं रह गया। उसके बाद मैंने 18 के बाद से ही तैयारी शुरू कर दी थी, और 2021 में रीट हुई थी, आपको पता है, कांग्रेस सरकार में। और वो सिस्टम की मार झेलते झेलते, सिस्टम की कमी की वजह से उस टाइम मेरे 143 मार्क्स, अबाउट 150 में से 143 मार्क मेरे पानी की तरह बह गए।
आप समझ सकते हो इतनी मेहनत करने के बावजूद इतने लेवल तक पहुंचने के बाद क्या गुजरती होगी। उसके बाद ये वापस गहलोत सरकार ने पैटर्न चेंज किया। पैटर्न चेंज में राजस्थान जीके जोड़ा। राजस्थान जीके मैंने कभी नहीं पढ़ा था उससे पहले। राजस्थान जीके पढ़ के फरवरी 2023 मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें कुछ पॉइंटों से रहा। फिर हमने कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन से मूल पद एवं वेटिंग की लड़ाई लड़ी, उसमें फिर हम पॉइंटों से हो रह गए। फिर अब जब रिवाइज रिजल्ट आ रहा है, कुछ क्वेश्चन संशोधित किए हैं, 18 क्वेश्चन चेंज किए, उसमें मेरा नंबर शोर आ रहा है। तो अब रिवाइज रिजल्ट की हम गुजारिश करते हैं और निकल जाए तो पता तो लगे हाँ क्या करना आगे। ये चीज़ है हमारी मुख्य मांग। लगातार 2017 से आप देख सकते हो लगातार चल रहा है, 7 साल हो गए, 8 साल चल रहा है। ये चीज़ है। आप कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं बाड़मेर से, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से, यहाँ से लगभग 750 किलोमीटर जी। तो मैं लगभग बोर्ड 10-15 बार आ चुका हूँ और हम रिजल्ट की आशा में जी रहे हैं। 2.5-3 साल हो गए हैं और पहले भी मैं पॉइंट 11 से पीछे रह गया था। मूल पदों के लिए भी कई बार आया हूँ। रिवाइज रिजल्ट के बाद हम आशा करते हैं आलोक राज जी से कि बहुत जल्दी हमें राहत प्रदान करें। सर मैं भी बाड़मेर से आ रहा हूँ, हम दोनों साथ में ही आ रहे हैं। 10-12 बार आ चुके हैं, रिवाइज रिजल्ट के लिए आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट तो निकाल नहीं रहे हैं। काफी परेशानी हो रही है, कब से तैयारी कर रहे हैं? तैयारी तो काफ़ी समय से कर रहे हैं। भर्ती को भी काफी लंबा समय हो गया। हाँ सही है, 2022 में हुई थी, अभी 2 साल होने को है। हमारे साथ वाले मतलब उन्होंने 15 सितंबर को रिजल्ट आया था अंग्रेजी का, अभी 2 साल होने को है। तो आप देख सकते हैं ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो लगातार परेशान हो रहे हैं। 2 साल का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जो फाइनल रिजल्ट है वो नहीं आया है। 1 गुना रिजल्ट की मांग भी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 1 गुना रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी लगातार बोर्ड के विभाग के चक्कर लगा रहे थे। पहले विभाग से डाटा नहीं भेजा गया था, जब विभाग से डाटा भी भेज दिया उसके बाद भी अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अभ्यर्थी असमंजस में है कि आखिर तैयारी करे तो कैसे करे, क्योंकि अधर में लटके हुए हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक क्लियर भी नहीं हो पाएगा कि उनका सिलेक्शन हो भी रहा है या नहीं हो रहा। और अभी अभ्यर्थी जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है शहीद स्मारक पर, वहां पहुंचे हैं और उनसे भी न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ न्याय हो, 1 गुना का रिजल्ट जारी हो। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर इन अभ्यर्थियों के साथ कब न्याय होता है, कब 1 गुना रिजल्ट जारी होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।